हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। हम बात कर रहे हैं अगर क्लास 10th की, तो क्लास 10th का पूरा सिलेबस मैं अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ। कहने का मतलब ये है कि जितना भी मेरा सिलेबस था, कोर्स ए और कोर्स बी दोनों की बात कर रही हूँ। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, डीपीपी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ कंप्लीट कर दिया। आपकी दोनों बुक्स, व्याकरण, लेखन सब कुछ कंप्लीट। अब बात आती है कि भाई अब क्या करना है। अब शुरू करनी है हमें प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हमारी कई वे से होने वाली है। सबसे पहले तो हमें करने होते हैं पीवाईक्यूज। एटलीस्ट 3 या 4 ईयर्स के आपको पीवाईक्यूज करने होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको देखना है, समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और आपके हम कुछ लाइव सेशंस भी लेंगे, जिनके ज़रिए हम रिपीटेडली बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम कोर्स ए और बी का पूरा प्लानर बना चुके हैं, जो जल्द ही आपको मिलेगा भी। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अभी जो हमने कहा कि हमने अब शुरू किया है अपने पीवाईक्यूज, क्योंकि क्लास 10th के हमारे साथ साथ जो है कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेशंस जो हमारे चल रहे हैं, आप पैरेलल देख रहे होंगे कि उनमें हमारा लेखन आजकल हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि लेखन हम आपको समझा चुके थे, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। करीबन 20-20, 25-25 क्वेश्चंस है जिनको आपको बहुत तरीके से, और एकदम हॉट टॉपिक्स हैं। वो इसलिए, जैसे कि आपने अनुच्छेद लेखन देखा, पत्र लेखन देखा, अनौपचारिक लेखन देखा, तो इन सभी में जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ वो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही रिसेंटली पूछे गए हैं या एक्सपेक्टेड हैं कि इन पे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो ना, कि उनकी प्रैक्टिस कर लेने से आप बहुत हद तक जो है क्या कर पाओगे कि आप एक तो फॉर्मेट से हैबिचुअल हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो तो एक चीज़ है, हमारी प्रैक्टिस सेशन बराबर कांस्टेंट चल रहा है। उसके अलावा हमने आपके पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए हैं। अभी तक आपको पीवाईक्यू मिल चुका है कोर्स ए का। कोर्स ए का पीवाईक्यू आते ही हमारे कोर्स बी के बच्चों का कमेंट आने लगा कि मैम कोर्स बी कहाँ है। तो क्यों भाई हम कोर्स बी को छोड़े। तो आज से हम पीवाईक्यू शुरू कर रहे हैं कोर्स बी का। कोर्स बी में हमने जो पीवाईक्यू लिया है वो सबसे पहले आपका लिया है सेशन 2021 और 22 का। अब ध्यान रखिए ज़रा सा, थोड़ा 2020 में कोरोना आया था। ठीक है, वो कब आया था? जब आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन चल रहे थे, उसी के तुरंत बाद ही लॉकडाउन लग गया था। तो 2020 के बोर्ड के पेपर हो गए थे। फिर उसके बाद 21 में जो आपके बोर्ड पेपर होने थे वो नहीं हुए थे। वो इंटरनल बेसिस पे पूरा वैल्यूएशन किया गया था और जो है वो सब बच्चों को पास किया गया था इस बेसिस पे। तो 21 का हमारा जो है वो बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो। 21 फेब में, फरवरी होता है ना, 2021 में कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ था। फिर ये बात आई कि जब 21 में पेपर नहीं हुआ है तो जो 21 और 22 का सेशन था उसे 2 टर्म में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो 2 टर्म में डिवाइड किया गया। कैसे? 21 में आपका नवंबर में टर्म 1 हुआ था और इसका सेकेंड टर्म हुआ था 2022 फेब में सेकेंड टर्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो टर्म हुए थे। तो अभी जो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का, ये आपका 21-22 का जो टर्म 1 हुआ था नवंबर 21 में, वो पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है, अब पेपर आपका होता था पूरा 80 मार्क्स का, तो जब 2 टर्म में डिवाइड किया गया तो इसे 80-80 मार्क्स में डिवाइड कर दिया गया, सॉरी 40-40 मार्क्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि 40 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आपके टर्म 1 में हुए थे और 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके टर्म 2 में हुए थे। अब चूंकि हम टर्म 1 करें तो टर्म 1 आपका टोटल ऑब्जेक्टिव था। अब यहीं से आपके जो इससे पहले के जितने भी 2020 तक के जितने पेपर हुए थे, टोटली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन 21 से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने शुरू हुए। तो एक पेपर तो आपका पूरा 21 का जो है वो टोटल 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, तो जो एक पूरी चीज़ थी मैंने आपको समझा दी कि किस तरीके से 21-22 का सेशन कंडक्ट किया गया था और कैसे पेपर लिए गए थे। अब चूंकि पेपर आपका है 40 मार्क्स का,
ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर था और 40 मार्क्स के पेपर को सिर्फ 1.5 घंटे में करने का था आपको, यानी कि 1.5 90 मिनट्स में आपको पूरा पेपर करना था। क्योंकि इसमें आपको लिखना ज़्यादा था नहीं, सिर्फ सही आंसर्स को देखकर और इसे OMR शीट में भरना था। इसके आंसर्स भी नहीं लिखने थे, आपको OMR शीट प्रोवाइड की गई थी, उसमें आपको सिर्फ सर्कल्स लगाने थे। ठीक है, तो समझ में आ गया, आंसर लिखना भी नहीं था, सिर्फ OMR शीट में भरना था। और इस टर्म के जो पेपर बने थे आपके, चाहे 10th के हों चाहे 12th के हों, कोर्स ए हो, बी हो, 12th का कोर हो या इलेक्टिव हो, सबका एक ही एक सेट पेपर बना था, इसके 2-2 सेट पेपर्स नहीं बने थे। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब इसमें कुछ जैसे मैंने आपको बता दिया कि आंसर्स लिखने नहीं थे, OMR शीट में फिल करना था, तो उसी हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे। क्या है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 55 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो समझ में आया, टोटल 55 क्वेश्चंस हैं, लेकिन सिर्फ आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न समान अंक के हैं, यानी कि अब चूंकि ऑब्जेक्टिव हैं, सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, का, खा और गा, 3 खंड दिए गए हैं। अब 3 खंड किस बेसिस पे है, देखिए, खंड का हमारा जो है वो अपठित बोध का आता है, जहां पर आपके पास 4 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 2 करने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर दिया है, खंड का में कुल 20 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से 1 से 20 तक में केवल 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड का जो है वो अपठित बोध का है, जिसमें आपके सामने 4 गद्यांश रखे गए हैं। पहले प्रश्न में 2 गद्यांश है, दोनों में से 1 करना है। दूसरे प्रश्न में 2 गद्यांश है, दोनों में से 1 करना है। तो अब यहाँ पर टोटल आपके पास 4 गद्यांश में 5-5 प्रश्न के हिसाब से 20 प्रश्न रखे गए, लेकिन सिर्फ आपको 10 करने हैं, क्योंकि पहले प्रश्न में 2 गद्यांशों में से 1 गद्यांश करना है, दूसरे प्रश्न में 2 गद्यांशों में से 1 गद्यांश करना है, तो टोटल 10 प्रश्न करने हैं। फिर उसके बाद आते हैं खंड खा। खंड खा आपका व्यवहारिक व्याकरण है। व्याकरण के हमारे जो 4 टॉपिक है ना, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, पदबंध, समास और मुहावरे, तो ये 4 टॉपिक्स आपके रखे गए हैं खंड खा में। खंड खा में 21 प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न पत्र संख्या 21 से 41 में 16 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। अब चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। अब आपके सामने जो व्याकरण के आपके 4 टॉपिक हैं, इनमें से 3 टॉपिक में 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें आपके पास रचना, वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, पदबंध और समास, इनमें 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने। लेकिन मुहावरे में आपके सामने 6 प्रश्न रखे गए हैं, जिनमें से आपको 4 प्रश्न करने। तो इस तरीके से हर टॉपिक पे आपको सिर्फ 4-4 उत्तर देने हैं, जो होंगे आपके 16 मार्क्स के। ठीक है, तो 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर आ जाते हैं खंड गा। खंड गा में 14 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 42 और 42 से 55 तक सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने। तो जो खंड गा आ रहा है, वो खंड गा आपका क्या है, आपकी पाठ पुस्तक। पाठ पुस्तक भी सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पर्श भाग 2, संचयन से कोई भी प्रश्न आपके टर्म 1 में नहीं आया था, क्योंकि संचयन से किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आपका जो खंड गा है वो पूरी तरीके से आपकी बुक स्पर्श भाग 2 पर आधारित जितने भी जो 14 चैप्टर हैं, उन 14 चैप्टर में काव्य खंड और गद्य खंड है, उन पर आधारित गद्यांश और काव्यांश आधारित प्रश्न और संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न पूछे गए थे। तो ये करीबन आपके पास में कितने प्रश्न आपको करने हैं, 14 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये आपके पास में है। तो ये हो गए आपके पूरे प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक खंड में निर्देशानुसार परीक्षार्थियों द्वारा पहले उत्तर किए गए वांछित प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। अब आपको जो OMR शीट मिली थी, मान लीजिए आपके पास में प्रश्न संख्या 1 है, उसमें 4 सर्कल दिए गए हैं, इसमें जो सही जवाब है उस सर्कल में आपको मार्क करना था। मान लीजिए आपने उसमें 2 सर्कल में मार्क कर दिया, यानी कि आपने नंबर 1 पे भी कर दिया, नंबर 3 पे भी कर दिया, तो इसमें सिर्फ आपका नंबर 1 वाला मान्य होगा। जो 3 पे आपने मार्क किया है वो मान्य नहीं होगा। वही चीज़ उन्होंने कहा ना कि पहले उत्तर किए गए वांछित प्रश्नों का ही होगा, यानी कि जो सबसे पहले आप मार्क करोगे वही आपका मान्य होगा। फिर आते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है, एक विकल्प से अधिक उत्तर देने पर अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर सही है। अब आप ये सोचो कि हम एक में 2-2, 3-3 मार्क लगा दें,
तो आपको उस प्रश्न पर कोई भी आंसर नंबर नहीं दिए जाएंगे। ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है आपकी इसमें, ठीक है, किसी भी तरह की माइनस मार्किंग इसमें नहीं की जा रही है। तो ये कुछ सामान्य निर्देश थे। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, खंड का आपका अपठित बोध है, यानी कि इसके अंदर आपके पास अपठित गद्यांश आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में पद्यांश है ही नहीं, तो सिर्फ गद्यांश रहते हैं। तो देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या जो 1 है उसमें 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। इन दोनों गद्यांशों में से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना है और एक गद्यांश में 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो यानी कि पहले प्रश्न में आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिलेंगे। नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी आप गद्यांश करोगे उसके लिए 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक। प्रबुद्ध भारत दिसंबर 1898 को दिए गए एक साक्षात्कार में विवेकानंद जी ने बताया कि मैं पृथ्वी के दोनों गोलार्धों का पर्यटन कर चुका हूँ, यानी कि जो दोनों गोलार्ध हैं ऊपर और अपर साइड में, उनको मैं घूम चुका हूँ। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जिस जाति ने सीता को उत्पन्न किया, चाहे वह उसकी कल्पना ही क्यों ना हो, उस जाति में स्त्री जाति के लिए इतना अधिक सम्मान और श्रद्धा है जिसकी तुलना संसार में हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर माता सीता जैसी जिनको जिस धरती पर हुई, अगर मान लो वो कल्पना भी थी, तो उसकी कल्पना भी बहुत ही ज़्यादा नारियों के प्रति सम्माननीय थी, और सीता जी अगर सच में हुई तो वो भी बहुत ही सम्माननीय थी। पाश्चात्य स्त्रियां ऐसे कई कानूनी बंधनों में जकड़ी हुई हैं जिनसे भारतीय स्त्रियां सर्वथा मुक्त एवं अपरिचित हैं। तो यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर्स में ऐसी जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कानूनी प्रक्रियाओं में उलझी हैं, लेकिन भारतीय स्त्रियां जो हैं वो इस तरीके की किसी भी परिधि में नहीं आती हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा फ्री रखा गया है। भारतीय समाज में निश्चय ही दोष और अपवाद दोनों हैं, पर यही स्थिति पाश्चात्य समाज की भी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार के सभी भागों में प्रीति, कोमलता और साधुता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयत्न चल रहे हैं। तो स्त्रियों को लेकर इस पूरे गद्यांश में विवेकानंद जी ने जो एक इंटरव्यू दिया था उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो आपके वेस्ट के जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्त्रियों की कंडीशन और भारतीय स्त्रियों को लेकर कंडीशन क्या थी। ये 1898 की बात है, उस समय की उन्होंने तत्कालीन स्थितियों से हमें अवगत कराया है स्त्रियों को लेकर। भारतीय स्त्री जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं और ये समस्याएं बड़ी गंभीर हैं, परंतु इनमें से कोई भी ऐसी नहीं जो शिक्षा रूपी मंत्र बल से हल ना हो सके। यानी कि उस समय जो भारतीय स्त्रियां थीं उनके जीवन में बहुत तरह की परेशानियां थीं, लेकिन उन परेशानियों को हल करने के लिए सिर्फ एक मंत्र था और वो था शिक्षा, क्योंकि उस समय स्त्री शिक्षा तो पूरी तरीके से बंद थी, स्त्रियों को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी। तो यही हुआ कि अगर आप स्त्रियों को समाज में बराबर सम्मान दिलाना चाहते हो, उनकी समस्याओं को कम करना चाहते हैं, तो स्त्री को पढ़ाना ज़रूरी है। पहली बात, मैं मानता हूं कि सच्ची शिक्षा मंत्र पर हल ना हो सके, पर हाँ, शिक्षा की सच्ची कल्पना हम में से कदाचित ही किसी ने की होगी। हमने किसी ने सोचा नहीं कि स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं मानता हूं कि सच्ची शिक्षा वह है जिसमें मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास हो, यानी कि हमारा माइंड जो है वह डेवलप हो और उसे हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वह शब्दों का केवल रटना मात्र ना हो, यह व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का ऐसा विकास हो जिससे वह स्वमेव स्वतंत्रता पूर्वक विचार करके उचित निर्णय कर सके। यानी कि ये एक ऐसी शक्ति होती है कि मान लीजिए अगर हम किसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो उस सिचुएशन में खुद अपने हिसाब से सोच सकें और उससे निकलने का रास्ता भी निकाल सकें। भारतीय स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वह निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य को भलीभांति निभा सकें और संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई और मीरा आदि महान भारतीय देवियों की परंपरा को आगे बढ़ा सकें, वीर प्रसूता बन सकें। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत वीर स्त्रियां हुई जिन्होंने अपने कृत्यों द्वारा अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया।
तो विवेकानंद जी भी कहना चाहते हैं कि स्त्रियों को भी उनके जैसे बनना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन इसका पहला कदम है उनका पढ़ना जरूरी है। तो ये था हमारा पहला गद्यांश और इस पर आधारित हैं 5 प्रश्न। हर प्रश्न के लिए आप अभी से लेकर प्रश्न क्या ए से लेकर 55 तक जितने भी प्रश्न हैं सबके लिए 1 नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गद्यांश में समस्त विश्व द्वारा किए जाने वाले किन प्रयत्नों का उल्लेख है? कौन से प्रयत्न? देखिए, पहला है स्त्रियों को धार्मिक सामाजिक शिक्षा दिए जाने के लिए किए जाने वाले प्रयास, लोगों में प्रेम, सज्जनता और संवेदनशीलता के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास, मानव जाति को धर्म राजनीति की शिक्षा हेतु किए जाने वाले प्रयास, समस्त समस्याओं का समाधान धर्म में तलाशने हेतु किए जाने वाले प्रयास। तो गद्यांश में समस्त विश्व द्वारा किए जाने वाले जो प्रयत्नों का उल्लेख किया है वो है लोगों में प्रेम, सज्जनता और संवेदनशीलता के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास। उन प्रयासों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय समाज में निश्चय ही दोष और अपवाद दोनों हैं। विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा? क्या कारण है उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में दोष भी हैं और अपवाद भी हैं? इसके कहने के पीछे का उनका रीजन क्या है, चलिए देखते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के शोषित और सशक्त दोनों रूप होने के कारण, भारतीय समाज में महिलाओं का बहुत अधिक शोषण होने के कारण, भारतीय समाज में महिलाओं के अत्यधिक धार्मिक होने के कारण, भारतीय समाज में महिलाओं के अत्यधिक अशिक्षित होने के कारण। तो यहाँ दोष और अपवाद की बात उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं का शोषित और सशक्त दोनों रूप है। क्योंकि तत्कालीन समाज में जहाँ महिलाओं के ऊपर इतना शोषण हो रहा था, वहीं उससे पहले मीराबाई, अहिल्याबाई और क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हुई जिन्होंने अपने सशक्त रूप को प्रस्तुत किया है। तीसरा प्रश्न है, सच्ची शिक्षा की परिकल्पना में शामिल नहीं है। एक सच्ची शिक्षा दी कि उसमें जो परिकल्पना की गई है क्या उसमें शामिल नहीं किया गया है? धर्म शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान, महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति में समान रूप से भागीदारी, अभय, सजगता और कर्तव्य बोध के विकास हेतु शिक्षा, स्वतंत्र सोच एवं निर्णय क्षमता के विकास हेतु शिक्षा। तो जो इसमें शामिल नहीं है वो है धर्म शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का। तो इस परिकल्पना में धर्म को कहीं पर भी सम्मिलित नहीं किया गया था कि धर्म के आधार पर शिक्षा देकर हम महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश करेंगे। हर समस्या के समाधान का रामबाण है। क्या है? शिक्षा है, जाहिर सी बात है। सर्व शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सामाजिक शिक्षा या राजनीतिक शिक्षा। तो हर तरह की समस्या का समाधान रामबाण है जो है वो है सर्व शिक्षा। सिर्फ स्त्री ही नहीं, सब पढ़े हों, तभी आपके सामने अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान आप निकाल लेंगे। वीर प्रसूता का आश्रय क्या है? अब इसका आश्रय का मतलब होता है इससे के पीछे वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन वीर प्रसूता, प्रसूता मतलब जो जन्म देने वाली, जैसे माँ को ही प्रसूता कहते हैं, जन्म देने वाली। वीर मतलब बहुत ज्यादा बहादुर। ठीक है, अब इसका आश्रय क्या कह रहे हैं वो? अपना निर्णय स्वयं लेने वाली, परंपराओं का निर्वाह करने वाली, वीरों को जन्म देने वाली, कर्तव्य बोध रखने वाली। तो यहाँ वीर प्रसूता से तात्पर्य है वीरों को जन्म देने वाली। ऐसी जैसे अब जो जितनी स्त्रियों की हम बात कर रहे हैं वो जन्म तो देती है बच्चों को, तो उन्हीं कोख से तो वीर पैदा होते हैं। तो वीर प्रसूता का तात्पर्य यहाँ माँ से है जो वीरों को जन्म देने वाली है। चलिए, तो पहला गद्यांश हो गया। अब अथवा करके दूसरा है। तो पहले क्वेश्चन में 2 आपके पास गद्यांश है। पहला हुआ, अब वो करिए या इसमें से ये करना था आपको। क्या दिया है? सोना तपने पर कंचन बनता है। ठीक यही बात आदमी के साथ भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दुनिया में सबसे दुर्लभ आदमी का शरीर है। क्या है? आदमी का शरीर दुर्लभ, जो मुश्किल से प्राप्त हो। ठीक है, सारे प्राणियों में आदमी को ऊंचा माना गया है और वह इसलिए कि आदमी के पास बुद्धि है। अब इतने सारे प्राणी हैं, आदमी को जो मनुष्य है वो सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके पास बुद्धि दी गई है। बुद्धि है, विवेक है। संसार में जितनी चीजें आविष्कृत हुई हैं, यानी कि जिनका इन्वेंशन हुआ है, जिनका आविष्कार हुआ है, वह सब बुद्धि के जोर पे हुई है। आज हजारों मील की यात्रा घंटों में हो जाती है। यह सब आदमी की बुद्धि से ही संभव हुआ है।
भाई आदमी नहीं सोचता तो हवाई जहाज नहीं नहीं बनता। जिसके पास इतनी चीजें हों वह धन और दुनियादारी की चीजों के पीछे भटके, यह उचित नहीं है। ठीक है, धन के लिए, दुनियादारी के लिए उसको अच्छा नहीं लगता। बुद्धि का प्रयोग उसे बराबर आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। जो चीज मुझे मिली हमेशा आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने मानवता की बड़ी सेवा की, उसका नाम अमर हो गया। धन का खोट आदमी को तब मालूम होता है जब वह खरा बनने लगता है। खरा बनने का अर्थ यह नहीं कि इंसान घर बार छोड़ दे, जंगल में चला जाए और भगवान के चरणों में लौ लगाकर बैठा रहे। बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, पर यह रास्ता सबका रास्ता नहीं है। दुनिया में ज्यादातर लोगों का वास्ता अपने घर के लोगों से ही नहीं, दूसरों के साथ भी पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, हम घर में तो नहीं रहते, बाहर भी निकलते हैं। उत्तम पुरुष वह है जो अपनी बुराइयों को दूर करता है और नीति का जीवन बिताते हुए अपने देश और समाज के काम आता है, सबसे प्रेम करता है और सबके सुख दुख में काम आता है। तो ये था हमारा दूसरा गद्यांश, और दूसरे गद्यांश के अब है हमारे सामने 5 प्रश्न। हर प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। पहला प्रश्न है, बुद्धि विवेक का प्रयोग किस कार्य में होना चाहिए? सफर को आसान बनाने में, अधिक से अधिक धन दौलत जुटाने में, निरंतर स्वयं का विकास करते रहने में, या भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में? तो जब हमें बुद्धि प्राप्त है तो जाहिर सी बात है हमें जो है निरंतर स्वयं विकास करते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि जब बुद्धि है तो इस्तेमाल भी तो करो, उसको एक जगह रखने का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, सभी प्राणियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? उसके पास मौजूद बुद्धि और विवेक के कारण, पशुओं से भिन्न विशेष शारीरिक संरचना के कारण, उसके पास मौजूद धन और दौलत के कारण, उसके द्वारा की गई विविध खोजों के कारण। तो मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? उसका सबसे बड़ा कारण है उसकी मौजूदा बुद्धि और विवेक के कारण, क्योंकि ये विवेक या धैर्य, बुद्धि जो है वो पशुओं में या अन्य प्राणियों में नहीं होता है। प्रश्न संख्या 8 है, धन की निरर्थकता का एहसास कब होता है? धन जो है बेकार है, निरर्थक है, इसका एहसास किसी भी मनुष्य को कब होता है? जब उसे मनचाही वस्तु नहीं मिल पाती है, जो वो चाहता है वो नहीं मिल पाती, तब उसे लगता है कि अरे ये धन बेकार है। घर संसार का त्याग कर संन्यास ग्रहण करने पर, यह पता चलने पर कि इससे प्राप्त सुख वास्तविक नहीं है, यह पता चलने पर कि इसकी मौजूदगी खतरे का कारण है। तो हमें धन की मौजूदगी कब निरर्थक लगती है? जब यह पता चले कि इससे प्राप्त सुख वास्तविक सुख नहीं है, यानी कि हम जो पैसे हैं उनसे बहुत सारी चीज़ों को खरीद के अपने आप को सुख भोगने के लायक लगाते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से समझिए कि हमें वो सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। सच्चा सुख तो हमारा कहीं और ही है। धर्म ग्रंथ किसे दुर्लभ बताते हैं? अमर होने को, बुद्धि विवेक को, भौतिक उपलब्धि को, या मानव तन को? तो यहाँ पर धर्म ग्रंथों ने जो दुर्लभ बताया है वो मानव तन को बताया है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त होता। दुर्लभ यानी कि मुश्किल से प्राप्त। प्रश्न संख्या 10 है, श्रेष्ठ कौन है? प्रेम और मानवता में विश्वास करने वाला, निरंतर अपना आर्थिक विकास करने वाला, भक्ति और शक्ति में विश्वास करने वाला, निरंतर अपना शैक्षणिक विकास करने वाला? तो श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो प्रेम और मानवता में विश्वास करने वाला है। भाई हमको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम सभी को प्रेम करें और सभी के साथ मानवता के साथ पेश आएं। ठीक, तो ये हो गए हमारा प्रश्न संख्या पहला, जहां पर हमने हल किए हमारे 2 गद्यांश। ठीक है, हमने 2 गद्यांश पढ़े, 2 गद्यांश में हमारे सामने 5-5 प्रश्न दिए गए थे। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 2 पर। हमारा खंड का ही चल रहा है, अपठित बोध ही चल रहा है, जिसके अंदर हमारे पास दिया है अब दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में भी हमारे सामने 2 गद्यांश रखे गए हैं, दोनों में से हमें कोई एक गद्यांश करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है,
तो 2 गद्यांश है, दोनों गद्यांशों पर आधारित हमारे सामने 5-5 प्रश्न दिए गए। तो जो भी आप गद्यांश करोगे उन 5 प्रश्नों के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। पहला गद्यांश है, मध्य प्रदेश के देवास जनपद में लोगों के संकल्प और पुरुषार्थ से 1067 तालाब बनाए गए। ठीक है, 1067 पॉन्ड्स जो है वो क्रिएट किए गए। पर्याप्त संख्या में तालाब ना होने से मध्य प्रदेश में पानी की कमी बनी रहती है, लेकिन देवास में पानी की किल्लत खत्म हो गई। जब इतने सारे तालाब अगर बनेंगे तो जाहिर सी बात है बारिश का पानी उनमें स्टोर होगा तो जिन दिनों में हमें पानी की ज़रूरत होती है वो उससे पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ही संकल्प अगर देश के हर गांव और कस्बे में रहने वाले लोगों में आ जाए तो पानी को लेकर हाहाकार की स्थिति किसी गांव में नहीं होगी। परंपरागत तालाब संस्कृति को पुनर्जीवित किए बिना हर गांव में तालाब संस्कृति का पुनर्वास नहीं हो सकता है। यानी कि हमें जो कहते हैं ना एक जल संस्कृति जो हमने देखी सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो के जो अवशेष हमको मिले उसको जल संस्कृति, क्योंकि वहाँ पे करीबन 700 कुएं खोजे गए। अब वो संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है तो उसको देखकर हमें समझना चाहिए कि जो जल हमें बारिश के दौरान प्राप्त होता है उसे हमें संचित करना होता है ताकि हम पूरे साल उससे काम चला सकें, है ना। आज देश में 254 जिलों में पानी की भारी किल्लत है। इससे यहाँ की आबादी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी का अत्यधिक दोहन और पानी की खपत बढ़ने के कारण पिछले 30-40 वर्षों में पानी की समस्या तेजी से बढ़ी है। अब भाई जैसे जनसंख्या बढ़ी तो पानी की खपत बढ़ी। अब जब पानी की खपत बढ़ रही है लेकिन हमारे पास जो पहले तालाब थे, जो बावड़ियाँ थी, उनको तो हम लोगों ने बंद कर दिया। भाई जैसे अत्याधुनिकता के चक्कर में हम सारी बंद करते चले जा रहे हैं या उनमें गंदगी भरती जा रही है जिसे हम साफ नहीं करते, तो जो पानी बरसात के समय उन तालाबों और बावड़ियों में इकट्ठा भी होता है तो बाकी साल वो पीने लायक नहीं रह जाता क्योंकि वो गंदा हो जाता है। तो इसलिए इनका बनना और इनका रखरखाव ये दोनों ज़रूरी हो जाता है। एक तरफ तो पानी की प्रति व्यक्ति मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर देश की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। भाई पानी की मांग बढ़ रही है, आबादी भी बढ़ रही है, इसी वजह से ऐसे में पानी की मांग बढ़ेगी और उसकी उपलब्धता कम होती जाएगी। केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार देश की कुल वार्षिक वर्षा 1170 मिलीमीटर होती है। इतना पूरे साल में बारिश होती है, वह भी महज 3 महीने में। लेकिन इस अकूत पानी का इस्तेमाल हम महज 20% ही कर पाते हैं क्योंकि बाकी पानी तो बह जाता है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अर्थात 80% पानी बिना इस्तेमाल यूं ही बह जाता है। अगर बरसात के पानी को संरक्षित करने की योजना पर अमल करें तो पानी की कमी से ही छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि पानी को लेकर होने वाली राजनीति से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। तो बरसात के 3 महीनों में होने वाली जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस पानी को संरक्षित किया जाए तो उसका इस्तेमाल हम पूरे साल बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। सोचिए जितना पानी है उसमें से सिर्फ 20% पानी का इस्तेमाल करते हैं और 80% पानी तो सिर्फ वेस्ट चला जाता है। तो मतलब हमें अब ऐसा प्रबंध करना है जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर सकें, और इसका एकदम बेहतरीन उदाहरण इन्होंने मध्य प्रदेश के देवास के माध्यम से दिया है। अब इस जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा इस पर हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, देखें 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, जल को लेकर होने वाली राजनीति को कैसे दूर किया जा सकता है? जल को लेकर कोरी राजनीति करके, जल को लेकर राजनीति ना करके, जल संबंधी कानूनों का निर्माण करके, जल संरक्षण की योजना पर अमल करके। तो हम जल से संबंधित जो राजनीति है उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? जल संरक्षण की योजना पर अमल करके। हम अगर हर स्टेट में हमारे पास जो है सफिशिएंट पानी होगा तो हम कभी भी एक दूसरे से राजनीति नहीं कर पाएंगे, आपस में नहीं कर पाएंगे, दूसरे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी की जो चीज़ हमारे लिए पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से उपलब्ध है, हमें उसकी कमी नहीं है, तो उसको लेकर राजनीति करना। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, पानी भी हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन तो हमारे पर्यावरण में इतने तादाद में है कि इसको लेकर हमें राजनीति नहीं करनी पड़ती। लेकिन पानी कम है तो भाई वो स्टेट हमें पानी दे दे या दूसरा स्टेट पानी दे दे, या हमारे पास पानी है तो हम दूसरे को नहीं देंगे, तो इस तरह की राजनीति से जो है बचा जा सकता है अगर हम जल को हर जगह संरक्षित करें तो।
प्रश्न संख्या 12, देवास निवासियों की जल समस्या का समाधान हुआ। कैसे हुआ था? उन्होंने अपने जिले में 1067 यानी कि 1067 तालाबों का निर्माण किया था, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से तालाबों का निर्माण करके, जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन करके, जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से राजनीति करके, जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से कानून निर्माण करके। तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ गर्मियों के दिनों में हमें पानी की बहुत किल्लत होती है, तो फिर उस राज्य ने क्या किया, उन्होंने जो है बहुत सारे तालाबों का निर्माण किया, और जब बारिश हुई तो उन तालाबों में अपने आप पानी भर गया। ठीक है ना। तो अब क्या जैसे होता है, जैसे बारिश होती है तो उसमें तो बहुत पानी आता है और आसपास का पानी भी तालाबों में जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो ज़रूरत पड़ गई वो क्या था कि आपको पहले जब बारिश नहीं हो रही है, जैसे अब समय आ गया, ठंड रहती है, ठंड के बाद गर्मी पड़ती है, तो ये बेहतरीन टाइम है जिन टाइम्स में तालाब खोदे जा सकते हैं, सब कुछ बनाया जा सकता है। जब ये तालाब बन जाते हैं तो जब बारिश का मौसम आएगा, पानी बरसेगा तो उनमें एकत्र हो जाएगा। तो देवास के लोगों ने यही तरीका अपनाया। प्रश्न संख्या 13 है, वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत जल बर्बाद हो जाता है? तो हम सिर्फ 20% जल का इस्तेमाल कर पाते हैं और 80% जल जो है वो वेस्ट चला जाता है। तो यहाँ पर सही है आपका ए ऑप्शन, 80% जल बर्बाद जाता है। देश की जल संबंधी समस्या का सर्वोत्तम उपयुक्त समाधान क्या है? अब सर्वोत्तम जो उपाय है वो क्या है? वर्षा के जल को संरक्षित करने की योजना बनाना, वर्षा के जल को संरक्षित करने हेतु कानून बनाना, वर्षा के जल को संरक्षित करने पर विचार विमर्श करना, वर्षा के जल को संरक्षित करने की योजना पर अमल करना। तो यहाँ पर इसको संरक्षित करने को, जो वर्षा का जो जल होता है उसके संरक्षित करने की जो योजना हम बनाते हैं उसे अमल करें। योजनाएं तो बहुत बनती हैं लेकिन उस पर कार्य नहीं होता। अब मान लीजिए कि सरकार ने कहा कि आपको करीबन इस मौसम में 100 तालाब खुदवाने हैं, तो आप तो योजना तो बन गई लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, खुदे ही नहीं, 100 की जगह खाली 2 तालाब खुदे। तो जब अमल नहीं हुआ तो कैसे संरक्षण होगा? होगा ही नहीं, पानी का संरक्षण हो ही नहीं सकता है। निम्नलिखित में से क्या जल की बढ़ती किल्लत का कारण नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं। जल की बढ़ती खपत, देश की बढ़ती आबादी, तालाबों का संरक्षण, जल का अत्यधिक दोहन। तो जो बढ़ती किल्लत का कारण नहीं है वो है तालाबों का संरक्षण, क्योंकि अगर तालाबों का संरक्षण किया जाता तो किल्लत तो होती ही नहीं, है ना। तो इसलिए किल्लत है क्यों? क्योंकि तालाबों का संरक्षण नहीं किया जा रहा। चलिए अब हमारे पास अथवा करके दूसरा गद्यांश है। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में 2 गद्यांश देखे, अब दूसरे क्वेश्चन में हम 1 गद्यांश देख चुके हैं, अब दूसरा देख रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक करना है। ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन में शक्ति का एकाकीकरण कर कार्यरत होते हैं। यानी कि ईश्वर को अगर हम स्मरण करते हैं तो हम अपने आप से अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित करते हैं और अपने अंदर विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, हम इस कार्य में सफल होंगे। तो ईश्वर का स्मरण करने से ही हमें अपने आप में विश्वास हो जाता है। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी नहीं करती। ईश्वर हमारे साथ हमेशा है, ये विश्वास जब हमारे साथ होता है और हमें लगता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो ईश्वर हमें ज़रूर सफल करेगा, क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे सफलता हमें नहीं मिलेगी। और ये विश्वास हमें काम करने को आगे बढ़ाता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम ना कर सके, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा बतलाया गया है। ईश्वर सब जगह देख सकता है, ये बतलाने का सिर्फ एक उद्देश्य ये रहा कि व्यक्ति जब अकेला है, जब उसे कोई नहीं देख रहा, तो उस समय भी वो कोई गलत कार्य ना करे। कण कण में उसका निवास माना गया है। मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो है ही। इसी आधार पर ईश्वर की संकल्पना की गई और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए भाग्य की भी कल्पना की गई। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। अब मान लीजिए अगर हम किसी चीज में हार जाते हैं या हम कोई चीज हमसे नहीं हो पाती, कहते हैं हमारा भाग्य साथ नहीं था,
तो अपनी नाकामी और हार को थोपने के लिए हमने भाग्य का निर्माण किया, जबकि अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना। जैसा कार्य करेंगे वैसा फल पाएंगे, अतएव भाग्य को आप दोष ना दें। चींटी को देखें, वह कितनी बार चढ़ती और गिरती है। अगर वह भाग्यवादी होती तो फिर चढ़ ही ना पाती। अगर वो अपने भाग्य पर करती कि अरे ठीक है मेरे भाग्य में ऊपर चढ़ना ही नहीं है, तो फिर वो चढ़ ही ना पाती, वो छोड़ देती कोशिश करना। निरंतर प्रयास करके ही वह सफल होती है। वह भाग्य पर निर्भर नहीं, कर्म करके दिखलाती है। वो भाग्य के सहारे नहीं बैठती, वो काम करती है और दिखलाती है कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहें। सफलता हाथ आए या फिर असफलता, सफलता का पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति धीमी ना करें। अगर आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, तो जो आप कार्य कर रहे हैं उस गति को आपको कम नहीं करना है। असफलता पर घबराकर या निराश होकर मैदान छोड़कर ना भागें। अगर आपको कोई चीज प्राप्त नहीं होती तो आपको वापस नहीं आना है। अपना कार्य बराबर आगे बढ़ाते रहें। जो उद्यम करते हैं, परिश्रमरत रहते हैं, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते हैं, वे अवश्य ही जो भी इच्छा करते हैं या पा जाते हैं। तो जो व्यक्ति यहाँ पर कहते हैं ना अपने भाग्य के सहारे नहीं बैठता, उसका काम है कर्म करना और वो कर्म करता रहता है, तो उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती ही होती है। अब इस पर आधारित आपके पास 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अकर्मण्य अपनी असफलता का कारण किसे मानते हैं? यानी कि जो कर्म नहीं करते हैं वो अपनी असफलता का कारण किसे मानते हैं? ईश्वर को, दुर्भाग्य को, सौभाग्य को या परिश्रम को? तो वो मानते हैं दुर्भाग्य को, कि भाई मेरा तो भाग्य नहीं था तो मैं काम कर ही नहीं पाया। क्योंकि जब तुम कर्म ही नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता कहाँ मिलेगी? तो तुमने कर्म नहीं किया तो तुमने सारा दोष किस पे थोप दिया? अपने भाग्य पर, कि भाई मेरा भाग्य बुरा था इस समय। मनुष्य का भाग्य विधाता कौन है? उसके अपने कर्म। ठीक है, जो हम काम करते हैं उसके अपने कर्म, उसका अपना भाग्य, उसकी अपनी शिक्षा या उसका अपना ज्ञान। तो हमारा जो भाग्य विधाता है वो हमारे कर्म है। हम जिस तरीके के कर्म करेंगे हमको वैसे ही फल प्राप्त होगा। अगर हम मन लगाकर काम कर रहे हैं तो हमें फल अच्छा प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है कि नहीं? ईश्वर की संकल्पना क्यों की गई है? अब ईश्वर की जो कल्पना की गई है उसे क्यों किया गया है? हमें कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए, हमें पुण्य करने का महत्व समझाने के लिए, हमें भाग्य में विश्वास करना सिखाने के लिए, जीवन में डर डर कर आगे बढ़ने के लिए। तो हमें ईश्वर की संकल्पना इसलिए दिखाई गई है कि हम कुमार्ग पर चल सकें, हम सही काम करें। कि ईश्वर है, अगर हम गलत करेंगे तो हम गलत पाएंगे। तो ये एक डर जब हमारे अंदर बैठता है तो हम सही रास्ते चलते हैं। तो कुमार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें, इसी के लिए ईश्वर की संकल्पना की गई है। प्रश्न संख्या 19 है, चींटी हमें क्या संदेश देती है? क्या संदेश देती है? निरंतर कार्य करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, उठने के लिए गिरना आवश्यक है, सफलता बार बार गिरने से मिलती है। सफलता हेतु सतत प्रयास आवश्यक है। अगर आप क्या कहते हैं सफल होना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करिए। गिरने के लिए उठना आवश्यक है। तो यहाँ पर चींटी हमें संदेश देती है सफलता के लिए सतत प्रयास आवश्यक है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है जब हम उस चीज़ को अचीव करने के लिए कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है और निरंतर प्रयास करते रहना, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रश्न संख्या 20 है, गद्यांश में समर्थन किया गया है धर्मवाद, ईश्वरवाद, भाग्यवाद या कर्मवाद पे। किस पर ज्यादा जोर दिया गया है? इस पूरे गद्यांश में जो जोर दिया गया है वो है कर्मवाद पे, यानी कि आपके कर्म करने, यानी कि आपके काम करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो यहाँ पर अब हमारा 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न कर लिए, तो हमारा खंड का खत्म हो गया। खंड का में हमने अपठित बोध किया, जिसमें 4 गद्यांश थे, हमें सिर्फ 2 गद्यांश करने थे। उन दोनों गद्यांश पे हमें 10 नंबर मिल गए। ठीक है, तो खंड का में हमने 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न किए और 10 नंबर प्राप्त कर लिए। अब हम आ जाते हैं कहाँ? खंड खा में, जो कि हमारा व्यवहारिक व्याकरण है। अब हमारे व्याकरण के 4 टॉपिक हैं।
रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, पदबंध, और उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है समास, और फिर आता है हमारे पास मुहावरे। तो ये 4 टॉपिक हमारे पास में, इन 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक्स में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और मुहावरे पर हमसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन करने हमको हर टॉपिक पे सिर्फ 4 प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पदबंध। ठीक है, तो हमारा मुहावरे का टॉपिक जो पदबंध है उसमें हमसे पूछे गए हैं 5 प्रश्न, हमें सिर्फ करने हैं 4 प्रश्न। ठीक है, तो जो भी जितने भी आप प्रश्न करोगे हर के लिए 1 मिलेगा। तो खंड का में हमें सिर्फ 4-4 प्रश्न करने हैं, तो 16 नंबर हमें मिलेंगे। पहला प्रश्न है, कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते, रेखांकित पदबंध होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वह रौद्र रूप रेखांकित है। सबसे पहले हमने आपको पदबंध के तरीके बताए हैं कि आप पदबंध में कहीं मत उलझो, बहुत आसान है। सिंपल देखो कि जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसमें जो आखिरी वाला वर्ड है, जैसे यहाँ पर रूप है, रूप जो है वो क्या है, रूप संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है, जो कुछ भी वो है वही आपका पूरा पदबंध होगा। ठीक है, जैसे हमने दिया वह रौद्र रूप, अब यहाँ पे वह सर्वनाम है, रौद्र विशेषण है, रूप संज्ञा है, तो आप कहोगे कौन सा पदबंध होगा, तो इसमें आखिरी वाले वर्ड पे ध्यान दो कि ये है रूप, जो कि एक संज्ञा शब्द है। तो हम बाकी पूरे पदबंध में सिर्फ संज्ञा के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हम रूप के बारे में ही उनके बात कर रहे हैं, तो रूप अगर संज्ञा है तो पूरा पदबंध हमारा क्या होगा, संज्ञा पदबंध। तो क्या करके हो गया ये संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए। इस वाक्य में क्रिया पदबंध होगा। अब इसमें क्रिया ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर जो क्रिया पदबंध है वो क्या है, रुक गए, उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए, बातें सुनकर थोड़ी दूर। तो यहाँ पर जो क्रिया पदबंध है वो कौन सा है, रुक गए, ये एक जो है एक्शन वर्ड है, रुक गए, तो ये हो गया रुक गए क्रिया पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है। अब ऑप्शन क्या है, तरह तरह से। अब यहाँ पर अपमानित किया, अपमानित पर किया, किस तरह से किया, तरह तरह से, तो तरह तरह हमारा क्या हो जाएगा, तरह तरह हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि क्रिया की विशेषता अपमानित, क्रिया क्या है, अपमानित करना, अपमानित करने की विशेषता क्या, वो किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, क्रिया की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अपमानित किस तरीके से किया गया, तरह तरह से किया, तो तरह तरह जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। रेखांकित पदबंध का भेद है, फैलते हुए प्रदूषण। ठीक है, अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है फैलते हुए प्रदूषण, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, एक तो बात है कि भाई जो प्रदूषण है वो फैल रहा है, तो लेकिन इसमें जो आखिरी पद है प्रदूषण, वो कौन सा शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो प्रदूषण है वो संज्ञा है, इसलिए पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज अंडरलाइन है उसमें लास्ट वर्ड आपका क्या है, वही आपका पूरा पदबंध होगा। नेक्स्ट आते हैं, वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। रेखांकित पदबंध होगा। अब देखिए कि अपनी तरफ खींचते खींचते, तो अब ये खींचते खींचते जो लास्ट वर्ड है ये क्या है, ये संबंधित किससे है, दूर तक पहुंच जाने से, जो कि एक क्रिया है। तो इस तरीके से अपनी तरफ खींचते खींचते क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। क्योंकि देखिए अपनी तरफ खींचते खींचते, तो लास्ट वर्ड खींचते खींचते, खींचते खींचते आपका क्या बन जाएगा, वो क्रिया विशेषण है, इसलिए ये पूरा पदबंध आपका क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 पे।
ठीक है, थर्ड हमारा पदबंध था, फोर्थ हमारा क्या दिया गया है, ये रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है। चलिए देखते हैं क्या, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास जो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है, इसमें 5 प्रश्न रखे गए हैं, हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। तो इसके लिए हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छाटिए। अब इसमें से हमें सरल वाक्य को छांटना है। चलिए देखते हैं, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। नेक्स्ट है, भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। मैं अपनी लताड़ सुनता और आंसू बहाने लगता। वे तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। तो इसमें जो सही तरीके से सरल वाक्य है वो है आपका नंबर 2, भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। अब देखिए यहाँ पर, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, ये हमारा मिश्र वाक्य है। मैं उनकी लताड़ सुनता और आंसू बहाने लगता, तो अब मैं उनकी लताड़ सुनता और बहाने लगता, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। वे तो वही देखते जो पुस्तक में लिखा था, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो सही प्रॉपर जो हमारा है वो है, भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, ये प्रॉपर हमारा सरल वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद होगा। ध्यान से देखिए क्या दिया है। सबसे पहले, अब और लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना आंखें मूंद के आप उसको संयुक्त वाक्य में लगा दो। पहले समझो, ये और शब्द 2 वाक्यों के यानी कि 2 क्रियाओं के या वाक्यों के बीच में है, या ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है। ध्यान से देखिए क्या है, खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते। तो जाहिर सी बात है, उनके बैठे रहने के तरीके वाले 2 शब्दों के बीच और लगा है, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये हो जाता है हमारा सरल वाक्य। ठीक है, तो याद रखना, और लगे होने का मतलब नहीं है आंख बंद करके लगा दो कि भाई ये संयुक्त वाक्य है। ये हमेशा देखना कि ये 2 विशेषण 2 संज्ञा किसको जोड़ने का काम कर रहा है, या 2 वाक्यों को जोड़ने का। अगर 2 वाक्य जोड़ रहे हैं तो वो संयुक्त वाक्य, लेकिन अगर 2 पद जुड़ रहे हैं तो वो हमेशा हमारा सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नूह ने उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। ठीक है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरित वाक्य होगा। तो सबसे पहले जो वाक्य दिया है वो क्या है, नूह ने उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। तो ये एक संयुक्त वाक्य है जिसे हमें कहाँ बनाना है, सरल वाक्य में। ऑप्शंस देख लेते हैं। जब नूह ने उसकी बात सुनी तो वह दुखी हो गए और मुद्दत तक रोते रहे, ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नूह उसकी बात सुनकर दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। नूह ने दुखी होकर उसकी बात सुनी और मुद्दत तक रोते रहे। चूंकि नूह ने उसकी बात सुनी इसीलिए वह दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, नूह उसकी बात सुनकर दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। ये एक प्रॉपर सरल वाक्य आता है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। 4 ऑप्शन है, संयुक्त वाक्य ढूंढते हैं कौन सा है। संसार की रचना कैसे भी हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। ठीक है, अब हम जब भी हम पढ़ेंगे ना सेंटेंस, तो पहला वाला सेंटेंस देखना जो भी हो कि वो पूर्ण आ रहा है कि अपूर्ण आ रहा है। अब जैसे बोला कि संसार की रचना कैसे भी हुई हो, फिर है, सहसा नारियल के झुरमुटों में से एक आकृति कुछ साफ हुई। ये तो सरल वाक्य है, छोड़ दीजिए इसे। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। नेक्स्ट है, मेरे जीवन में यह पहली बार है कि मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ। तो यहाँ पर प्रॉपर सरल वाक्य आपका कौन सा आ रहा है, वो है नंबर 1। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ, पहले तो मुझे लगा कि भाई ये नहीं है, लेकिन जब मैंने बाकी ऑप्शंस पढ़े तो उसमें मुझे ये संयुक्त वाक्य लगा। क्यों, देखिए क्या है, सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक यात्री आकृति कुछ साफ हुई, ये तो सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट आइए, बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता है, ये भी एक सरल वाक्य है। मेरे जीवन में यह पहली बार है कि मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ, ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, संसार की रचना कैसे भी हुई हो। ठीक है, अगर हम ये पहला वाक्य पढ़ते हैं तो मुझे कुछ अपूर्णता तो लग रही है, लेकिन बाकी वाक्य में ये फिर भी सटीक है, इसलिए इसे हम संयुक्त वाक्य कैटेगरी में डाल देंगे।
नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 30। सालाना इम्तिहान में मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। रूपांतरित करने पर इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। अब ये एक संयुक्त वाक्य है, इसे हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। ठीक है, सालाना इम्तिहान में मैं पास होकर दर्जे में प्रथम आया, ये एक सरल वाक्य हो जाता है। सालाना इम्तिहान हुआ, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब इसे हमने 3 सेंटेंस में बांट दिया। ठीक है, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया क्योंकि सालाना इम्तिहान हुआ। ठीक है, जब सालाना इम्तिहान हुआ तो मैं उसमें पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। तो जो इसमें प्रॉपर मिश्र वाक्य लग रहा है वो आपका है एंड वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले वाक्य को अपूर्ण करना जरूरी था, तो इसी के लिए यहाँ जब लग गया तो यह अपूर्णता आ गई, जब सालाना इम्तिहान हुआ। जबकि बाकी जो आप देख रहे हो, सालाना इम्तिहान हुआ पूर्ण सेंटेंस है तो संयुक्त में आ गया, मैं पास हो गया ये भी पूर्ण आ रहा है। जबकि हम यहाँ पे आते हैं जब सालाना इम्तिहान, यहाँ पर जब लगने के कारण पहले सेंटेंस में अपूर्णता आ जाती है। अब हम आ गए अपने 5वें प्रश्न पे। यहाँ पर हमारे सामने समास आधारित 5 प्रश्न रखे जा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 4 प्रश्न हमें करने हैं। ठीक है, देखिए क्या है। निम्नलिखित 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, 6। अब यहाँ पर कितने रखे गए हैं? आपके 6 प्रश्न रखे गए हैं। 6 प्रश्नों में से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। अभी मैं 5 बोल रही थी, लेकिन यहाँ पर 6 शब्द हैं। चलिए देखते हैं। 6 प्रश्न हैं। नरहरि शब्द किस समास का उदाहरण है? नर हरि, हरि नर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास? तो जरा ध्यान से देखिए। हरि, नर के समान हरि या हरि के समान नर। तो ये जो उदाहरण आ रहा है ये कर्मधारय समास का है कि हरि अर्थात कृष्ण जो हैं वो नर के समान लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एक उपमेय और उपमान है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब तो तत्पुरुष समास का उदाहरण देखना। तत्पुरुष समास में हमेशा क्या लगता है? जो कारक होते हैं वो लगते हैं। चलिए देखते हैं। थोड़ा बहुत, आगे पीछे, परिंदे चरिंदे, शब्द रचना। तो अब जहां पर देखिए थोड़ा बहुत आगे या पीछे, थोड़ा या बहुत आगे या पीछे, परिंदे और चरिंदे। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द रचना, शब्द की रचना, अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है? शब्द की रचना। अब की आ रही है बीच में तो ये क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण है शब्द रचना। नेक्स्ट आते हैं अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना, जो अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। बेवक्त, बेहतर, बेकार, बेहेरा। तो अव्ययभाव समास में क्या होता है? पहला पद जो है या तो आपका अव्यय होगा या आपका उपसर्ग होगा या जो है एक ही चीज की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हर एक शब्द के साथ बे लगा है, यानी कि हर शब्द के पहले उपसर्ग लगा हुआ है। अब ऐसा कौन सा शब्द है जहां पर उपसर्ग और मूल शब्द को अलग नहीं किया जा सकता? तो वही आपका क्या हो जाएगा? जो है अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं होगा। चलिए देखते हैं। बेवक्त, तो यहाँ पर बे और वक्त, वक्त मूल शब्द अलग है और बे अलग है। फिर आते हैं बेहतर, बेहतर को अलग नहीं किया जा सकता। बेकार, बेराह, तो यहाँ पर बेहतर जो शब्द है वो अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आंच रहित शब्द के लिए सही समास विग्रह होगा आंच से रहित। ठीक है, सहित मतलब साथ, रहित मतलब क्या होता है? अलग। ठीक है, आंच से रहित, आंच और रहित, आंच में रहित, रहित आंच के। तो इसका जो सही समास विग्रह क्या है? आंच से रहित। तो यहां पर आ रहा है आपका अपदान तत्पुरुष समास। आंच से कोई चीज अलग हो रही है इसलिए से लगा है, इसलिए यहां पर क्या होगा? अपदान तत्पुरुष समास होगा। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद पहले और उत्तर पद बाद में। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि में तो दोनों ही गौड़ होते हैं, तीसरा प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो द्वंद्व समास में क्या रहता है? द्वंद्व समास में हमारा और लगता है, दोनों पद समान रहते हैं। तो बचा हमारा क्या? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद जो है वो प्रधान होता है।
प्रश्न संख्या 36 है, शब्दहीन शब्द के लिए सही समास विग्रह और भेद का चयन करिए। तो क्या है शब्दहीन? शब्द से हीन, ठीक है, क्या होगा? शब्द से हीन, अपदान तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। शब्द से हीन आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब चूंकि शब्द से हीन यानी कि कोई चीज अलग हो रही है तो सीधे यहां पर हो जाएगा अपदान तत्पुरुष समास। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन सही है। अब आ गए प्रश्न संख्या 6। यहां क्या दिया गया है? निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास मुहावरे आधारित 5 प्रश्न आए हैं। 5 में से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो जो भी आप 4 प्रश्न करेंगे उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। निराशा के बादल छटना मुहावरे का सही अर्थ है। अब मुहावरा है निराशा के बादल छटना। अब इसका अर्थ क्या है? चलिए देखते हैं। कुछ अच्छा होना, परेशान होना, उदासी दूर होना या दुखी हो जाना। तो निराशा यानी कि हम जो दुखी थे, जो उदास थे, वो हमारी पास से दूर हो गई। तो सही क्या है? उदासी दूर हो जाना, यानी कि निराशा के बादल छट जाना। नेक्स्ट है व्यंग करना वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया गया है व्यंग करना। अब इसका ये वाक्यांश है। अगर इसके लिए हम मुहावरा ढूंढें तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। सूखती बाण चलाना, आड़े हाथों लेना, दांतों पसीना आना, बहुत फजीहत करना। तो व्यंग करना मतलब सूखती बाण चलाना, किसी पर कुछ ऐसी तरह बातें कहना कि दूसरे वाले को चुभे, उसे हम व्यंग करना भी कहते हैं। और मुहावरा होता है सूखती बाण चलाना। नेक्स्ट है ईश्वर को पाने के लिए डैश ही पड़ता है। क्या है? चलिए देखें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। देखते हैं। बेराह चलना, आपा खोना, मुंह की खाना या लोहा मानना। तो ईश्वर को पाने के लिए आपा खोना ही पड़ता है। आपा खोना मतलब होता है कि जब हम हद के बाहर कोई चीज को करते हैं तभी वो हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन करिए। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे मुहावरा भी है, उसका भी अर्थ भी है, लेकिन कौन सा सही है ये आपको निकालना है। देखिए क्या है। घुड़कियां खाना, साहस प्राप्त होना, तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट करना, पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना, आग बबूला होना, अपने वश में रहना। तो जो इसमें सबसे सही है आपका वो है पन्ने रंगना, यानी कि व्यर्थ में लिखना। कहते ना कि फालतू में लिखते जा रहे हो, क्या पन्ने रंगते जा रहे हो। तो यहाँ पर मुहावरा और अर्थ दोनों सही है। प्रश्न संख्या 41 है आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना। चलिए देखते हैं। किसी को सबक सिखाना नहीं, कठिनाइयों का ज्ञान होना, चीज़ों के भाव का पता चलना, खरीदारी के गुरु का ज्ञान होना। तो यहाँ पर आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कठिनाइयों का ज्ञान होना, यानी कि जब हम किसी फील्ड में उतरते हैं तो वहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, इस चीज़ का हमें सही तरीके से ज्ञान होता है। इसी प्रश्न के साथ हमारा खत्म हो गया खंड खा। तो खंड खा हमारे पास जो प्रश्न आए थे प्रश्न संख्या 21 से लेकर 41 तक, ये इन प्रश्नों में से हमें सिर्फ जो है 16 प्रश्नों के ही उत्तर देने थे। ठीक है, तो 16 प्रश्न हमने वे तो आपको सारे कराए, 16 प्रश्न के उत्तर देने थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने खंड गा में। खंड गा में हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के ये जो काव्य खंड और गद्य खंड है इन पर आधारित ही प्रश्न पूछे गए थे। तो करीबन 14 चैप्टर थे जिन पे ऊपर प्रश्न आए थे। ठीक है, अब ये कैसे प्रश्न आए थे तो चलिए मैं बता देती हूँ किस तरीके से आए थे। तो इसमें सबसे पहले तो हम अगर जैसे ले रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है काव्य खंड। ठीक है, तो काव्य खंड पर आधारित प्रश्न आए। काव्य खंड पर पहले एक जो हमारे 7 चैप्टर है उन 7 चैप्टर से किसी से भी एक काव्यांश रखा गया और उस काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। फिर उसके बाद में जो हमारे पूरे 7 चैप्टर थे किसी में से भी काव्य खंड के किसी भी चैप्टर में से सिर्फ 2 प्रश्न आए। तो कितने हो गए 5 to 7। तो 7 क्वेश्चन आए काव्य खंड से हमें करने थे और सेम एज इट इज गद्य खंड से भी करने थे। तो गद्य खंड में भी इसी तरीके से काव्य जो गद्य खंड के 7 चैप्टर थे उसमें से एक काव्य गद्यांश रखा जाएगा, उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद पूरे आपके 7 चैप्टर जो गद्य खंड में है
उनमें से किसी भी चैप्टर में से सिर्फ 2 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, दोनों ही करने हैं, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर कोई भी, मतलब पूरे उस सेक्शन में आपके पास ऑप्शन नहीं है खंडगा में, सारे ही करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर 4 लिखा है, लेकिन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गयो जब दीपक देखियो माही। दूसरा हमारे पास दोहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुहा पंडित भया न कोई, एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित हुए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहला वाला दोहा देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक हरि मेरे अंदर, यानी कि मेरे अंदर ईश्वर का ज्ञान नहीं हो पाया। अब हरि है मैं नहीं, और जैसे ही मुझे हरि का ज्ञान हुआ मेरे अंदर से अहंकार अपने आप गायब हो गया। सब अंधियारा मिटी गयो जब दीपक देखो माही, मेरे अंदर जो अज्ञानता भरी हुई थी, यानी जो अज्ञानता, यानी कि अंधियारा, जो अज्ञानता रूपी अंधकार था, वो ईश्वर रूपी दीपक के ज्ञान को देखकर ही सारी अज्ञानता दूर हो गई। दूसरा आते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुहा पंडित न भया न कोई। इस पूरे संसार में ना जाने ऐसे कितने लोग हुए जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति ज्ञानी ना बन पाया। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह ज्ञान को खोज रहे थे। एक ही आखिर पीव का पढ़े सुपंडित हुए। यहाँ पर वो व्यक्ति पंडित होता है जो प्रेम को सही रूप से जान और समझ लेता है। तो कहने का मतलब यहाँ तात्पर्य यह है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, सांसारिक ज्ञान भी किसी जीवन को सही रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। यानी कि प्रेम, सौहार्द, ये सारा बहुत ही ज़्यादा हमें अपनी लाइफ में ज़रूरी होता है। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से हम ज्ञानी नहीं बन जाते। ठीक है, अब इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, जब मैं था में मैं किसका प्रतीक है? चलिए देखते हैं, कवि, ईश्वर, जगत या अहंकार। तो यहाँ मैं शब्द किसका अर्थ है? मैं कर लेता हूं, मैं ये कर लूंगा। तो मैं क्या शब्द होता है? मैं होता है अहंकार। ठीक है, तो ये क्या है? अहंकार। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने सच्चा ज्ञानी किसे माना है? कौन? जो प्रेम को प्राप्त करता है ना। तो देखिए क्या है, जो बहुत अधिक शिक्षित हो, जो बिल्कुल ही अशिक्षित हो, जो धार्मिक नियमों को माने, जो सबके प्रति प्रेम भाव रखे। तो यहाँ पर कवि ने किसको ज्ञानी माना है? जो सबके प्रति प्रेम भाव को रखता है, वो ही ज्ञानी कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, ईश्वर ज्ञान कैसे संभव है? अब किसी भी ईश्वर का ज्ञान हमें कैसे संभव हो सकता है? भक्ति भाव पूर्ण भजन से, तीर्थ यात्रा पर जाने पर, पर्याप्त दान पुण्य करने पर, अहंकार के नष्ट होने पर। जब हमारे अंदर जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है, तब सही अर्थों में हमें ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। तो अहंकार के नष्ट होने पर। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटिए। अब हमारे पास 4 कथन आए हैं, इन 4 कथनों में से जो एकदम सही कथन है वो हमको छांटना है। चलिए देखिए क्या है, ईश्वर और अज्ञान का निवास साथ साथ ही होता है। नहीं, ईश्वर आएगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, गलत है। ईश्वर और मैं भाव साथ साथ निवास नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है भाई। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। ईश्वर और अहंकार में परस्पर विरोध भाव नहीं है, गलत है ये। ईश्वर और अहंकार में परस्पर सहयोग भाव होता है, ऐसा भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है? ईश्वर और मैं भाव साथ साथ निवास नहीं करते, यानी कि जब तक मेरे अंदर अहंकार है तब तक मुझे ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते, और जब मुझे ईश्वर प्राप्त होंगे तो मेरे अंदर से अहंकार नहीं रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से दीपक के आते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर के आते ही अहंकार की समाप्ति हो जाती है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास यहाँ पर पठित गद्यांश आया है, ठीक है, जो हमारे 7 चैप्टर है ना, उन्हीं में से। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे है तातारा वामीरो का। इस पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उन 5 प्रश्नों में से हमें सारे ही प्रश्न करने, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी।
उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी, क्योंकि वो उससे मिलकर आई थी तो उसकी याद जो है उसके दिमाग में थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। जो तातारा का जो चेहरा था कि भाई तुम मुझसे मिलने आना, वो वाली जो याचना का चेहरा था। उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। चूंकि वो सभी गांव वाले की मदद करता था तो सभी के यहाँ वो चर्चा का जो है विषय बना रहता था, तो उसने पहले से ही तातारा के बारे में सुना हुआ था। किंतु वही तातारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया था, एक याचक के रूप में। अभी तक उसने क्या बोला, एक मददगार बलिष्ठ व्यक्ति के रूप में उसके बारे में सुना था, लेकिन आज तातारा उसके सामने एक याचक के रूप में आया था। सुंदर, सभ्य, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयकर समझा। अब ये वहां की परंपरा थी कि भाई आप दूसरे गांव के युवक के साथ किसी तरह का संबंध स्थापित नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने सोचा कि जब ये संबंध बन ही नहीं सकता तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं तातारा को याद ना करूं, उसे भूल जाऊं। अब इस पर आधारित मेरे पास कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, वामीरो के लिए तातारा को भूलना क्यों आवश्यक था? क्यों था कि भाई वो तातारा को भूल जाए? तातारा से मिलकर उसका मन बेचैन हो गया था। तातारा ने उसे गीत गाने को विवश किया था। वह उसके जीवन साथी की कल्पना पर खरा नहीं था। दूसरे गांव के युवक से संबंध रखना परंपरा के विरुद्ध था। तो वामीरो तातारा को क्यों भूल जाना चाहती थी? क्योंकि दूसरे गांव के युवक से संबंध रखना सही नहीं था, यह वहां की परंपरा के विरुद्ध था। तो यहां पर यह डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, वामीरो घर पहुंच के कैसा महसूस कर रही थी? आह्लादित, संयत, संकुचित या असहज? तो वो कैसा महसूस कर रही थी? वो महसूस कर रही थी असहज, क्योंकि वो बाकी दिनों से अपने आप को, क्योंकि अब वो आकर्षित हो रही थी किसके प्रति? तातारा के प्रति, इसलिए वो थोड़ा सा जो है सहज नहीं थी। तातारा से मुक्त होने की झूठी छटपटाहट का आश्रय क्या है? अब ये बात बोला ना कि तातारा से मुक्त होने के अंदर वो झूठी छटपटाहट थी, यानी कि वो चाह रही थी अलग हो जाए, लेकिन अलग होना भी नहीं चाह रही थी, ये बात थी, है ना। सहानुभूति और दिखावे के लिए मुक्त होने का दिखावा करना। वह सचमुच तातारा की यादों से मुक्त होना चाहती थी। उसे तातारा के तरीके और बातों पर गुस्सा आ रहा था। वह तातारा के तौर तरीकों से बहुत अधिक प्रभावित थी। तो तातारा के बारे में वो पहले से सुन रखी थी तो जानती थी, आज उससे पूरे तरीके से सामने से मिल गई थी, तो वो पूरी तरीके से इन्फेक्चुएट तो हुई थी, मगर उससे अलग भी नहीं होना चाह रही थी। तो वो पूरी तरीके से उससे प्रभावित थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक भय था कि अगर हमने इसे पसंद किया तो हमारे गांव की परंपरा परंपरा के विरुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए वो चाह भी रही थी अलग होना, लेकिन उससे प्रभावित भी बहुत थी। प्रश्न संख्या 49 है, वामीरो की कल्पना वाला तातारा कैसा था? बहुत साहसी, सभ्य, भोला, शांत या सुंदर और सभ्य? तो अभी भाई वामीरो ने पहले से सुन रखा था, अब उसके दिमाग में एक उसकी कल्पना थी, भाई पहले देखी नहीं थी लेकिन सुन रखी थी। तो जो उसकी कल्पना वाला जो तातारा था वो कैसा था? अद्भुत और साहसी, क्योंकि अभी तक वो पूरे सबकी मदद करता आया। कोई मुसीबत में पड़ा हो तो उसे मुसीबत से निकाल लेता, कहीं जरूरत हो तो पहुंच जाता। तो वो बहुत ही साहसी भी था और अद्भुत भी था कि कोई व्यक्ति इस तरीके से कैसे सबकी मदद कर सकता है। तो वो अद्भुत था और मदद करने के कारण साहसी भी था। प्रश्न संख्या 50 है, गांव की क्या परंपरा थी? अब परंपरा क्या थी गांव की? कि दूसरे गांवों के, यानी कि दूसरा कोई भी गांव हो, उसके किसी भी युवक के साथ किसी तरह का संबंध स्थापित नहीं हो सकता था, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता था, है ना। तो देखिए क्या है, अपने गांव के युवक से संबंध निषेध की? नहीं। दूसरे गांव के युवक से संबंध निषेध की? तातारा जैसे युवक के साथ संबंध निषेध की? याचक जैसे युवक से संबंध निषेध की? तो यहाँ पर ऑप्शन है दूसरे गांव के युवक से संबंध निषेध की, यानी कि दूसरे गांव के किसी भी लड़के के साथ किसी भी तरह का, मतलब वैवाहिक संबंध ही एक तरीके से बोल लीजिए, वो स्थापित नहीं हो सकता था।
चलिए अब नेक्स्ट क्या आ गया, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। अब हमारे पास फिर से एक गद्यांश आया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, तो यहाँ पर एक गद्यांश और है, इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखिए क्या है। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। ठीक है, उसका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उन्हें नूह के लक़ब के नाम से याद किया जाता है। वह इसलिए कि वह सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो इस तरीके से नूह को जब कुत्ते ने जवाब दिया तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैं मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं हूँ, वो कुत्ता अपनी मर्जी से नहीं है, तो उन्हें अपने इस धुतकारने जैसे कर्म पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, अफसोस हुआ। इसीलिए वो सारी उम्र रोते रहे और इसीलिए उनका नाम लश्कर से नूह के लक़ब पड़ गया। ठीक है, अब आगे क्या है, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब अपनी बात सुनी तब मुंह दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आया, वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। तो कुत्ता जैसा वफादार कोई नहीं होता, साथी कोई नहीं होता और उसके जैसा ईमानदार कोई नहीं होता। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न है हमारे पास। क्या है, सभी जीवों का जन्म किसकी मर्जी से होता है? ईश्वर की मर्जी से होता है। स्वयं की, धर्म की, कर्म की या ईश्वर की? तो सभी का जो जन्म है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। नूह सारी उम्र क्यों रोते रहे? क्या कारण था कि वो सारी उम्र रोते रहे? क्योंकि उन्होंने कुत्ते को धुतकारा था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अफसोस हुआ था। चलिए देखते हैं। लश्कर होने के नाते, पैगंबर होने के कारण, प्रायश्चित भाव के कारण या अस्वस्थ होने के कारण। तो अब उन्होंने एक कुत्ते को धुतकारा था जिसका उन्हें बहुत अफसोस था और प्रायश्चित करने के रूप में वह सारी उम्र रोते रहे। तो इसका कारण था प्रायश्चित भाव के कारण। गद्यांश का संदेश है। अब ये जो पूरा हमने गद्यांश पढ़ा, ये हमें क्या संदेश देता है? ऑप्शंस देखते हैं। हमें सबके प्रति असंवेदनशील होना चाहिए? नहीं। हमें सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए? बिल्कुल लगता है। हमें किसी गलती के लिए ताउम्र रोना चाहिए? ऐसा नहीं है। ताउम्र रोना ही सही मायने में प्रायश्चित है? नहीं। तो इस पूरे गद्यांश का जो संदेश मिलता है वो है, हमें सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। चाहे कुत्ता हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सबकी संवेदनाओं और दुख को हमें समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 54 है, यानी कि 54। मट्टी से मट्टी मिले खोकर सभी निशान का आश्रय क्या है? अब ये जो पंक्ति आई, इसका मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। मृत्यु पर्यंत सभी जीवों का निजी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बात सही है भाई, मट्टी से मट्टी मिले, हमारा शरीर मट्टी से मिला है, बना हुआ है, और मरने के बाद भी हम मट्टी में ही मिल जाते हैं। और खोकर सारे निशान, हमारा कोई निशान ही नहीं बचता, हम थे कभी ये भी नहीं बचता है ना। तो ये भी सही है। मिट्टी से मिट्टी में ही मिलाई जा सकती है। सभी जीवों का निर्माण मिट्टी से नहीं हुआ है। सभी जीवों का अस्तित्व स्वयं उनके वश में है? नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, मृत्यु पर्यंत सभी जीवों का निजी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी कि मैं इंसान हूँ, सामने वाला कुत्ता है, हाथी है, कोई भी है, जब वो मरेगा तो वो इसी मिट्टी में मिल जाएगा। ना मैं इंसान रह जाऊंगी, ना वो जानवर रह जाएगा। तो मृत्यु के बाद हम में से किसी का कोई अस्तित्व नहीं बचता है, हम सभी मिट्टी बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। नूह ने कुत्ते को क्यों धुतकारा? चलिए देखते हैं। वह उनसे अधिक ज्ञानी था, वह उन्हें काफी खतरनाक लगा, उन्हें कुत्ते पसंद नहीं थे, वह कुत्ते को गंदा मानते थे। क्योंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है, इसी कारण से वो भी कुत्ते को गंदा मानते थे, इसीलिए उन्होंने उसे धुतकारा। और दूसरा, कुत्ता घायल भी था। तो ये 2 रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने कुत्ते को धुतकारा होगा।
तो ये करीबन 55 प्रश्न थे हमारे इस प्रश्न पत्र में जिसे हमने हल किया। तो इसी तरीके से हमारा आया था टर्म 1 2021-22 का। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना टर्म 2 जिसमें पूरी तरीके से हमारे वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा हम ध्यान देकर आएंगे कि किस तरीके के हमारे वर्णनात्मक, क्योंकि भाई देखिए हमारा जो 24 का पेपर आने वाला है उसमें आप हमेशा 25 का जो पेपर आने वाला है उसमें हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो इसीलिए टर्म 1 से मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव भी था, टर्म 2 में सब्जेक्टिव था, फिर 23 और 24 में भी इन दोनों को ही शामिल किया गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कुछ ऐसा ही मिलाकर मगर चेंज पैटर्न से आपके सामने 25 में भी पेपर आएगा। तो बस फटाफट PYQs कराते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे अपने सैंपल पेपर, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं दोबारा आपके पास में अपने टर्म 2 के पेपर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।